राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा और घर का लगभग सारा काम हो गया। और बहन जी यहाँ धूप में बैठ गए क्योंकि अभी ना ठंड हो गई है हल्की हल्की सी, सर्दियों का मौसम आ गया। अम्मा जी अपने बालों में कंघी कर रहे हैं और बहन जी भी सुबह सुबह घास लेके आ गए थे। कितने बजे गए थे बहन जी? 6:30। हाँ अभी घास का काम शुरू हो गया जोरों शोरों से। ये जो टाइम होता है इसमें ना जिन्होंने भैंस पाली होती है उन्हें थोड़ा ज़्यादा काम होता है। बहन जी है ना, ठीक बोला? हाँ तो इस वजह से फिर उसके बाद खेतों का काम हो जाएगा शुरू। तो ऐसा अभी काम चले हैं जोरों से। और मैं भी ना दिवाली की सफाई कर रही थी किचन में, तो सोचा पहले ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट, फिर सफाई तो चलो होती रहेगी साथ साथ में कर लेते हैं काम और करवाएंगे सफाई। तो अभी आप करवाओगे? अभी आप कैसे करवा सकते हैं जी? कपड़े धोने के लिए जब से भागवत शुरू हुआ मैं तो रोज धो देती थी साथ साथ में अपने कपड़े तो, लेकिन उनके इतनी बड़ी कुर्सी भर के रखी है। कब धोगे? कब? देखती हूँ, अभी सोच रही हूँ, मन बन रहा है मेरा कपड़े धोने का। धो लो तो। तेरे को भी तो है धोने को, तू क्या दूसरा? मेरी बात मत कर, मेरी तो बात ही मत कर, मेरी तो बात ही मत करो। तो चलो कर लेते हैं काम, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस आपसे। सेल्फ पर बिछाने के लिए ना अखबार नहीं मिल रही है क्योंकि अभी अखबार तो कोई पढ़ता नहीं है तो मासी जी कपड़ा निकाल रहे हैं। जाते हैं अब हिम्मत करके। धोऊंगी तो मैं हाथ से कपड़े क्योंकि एक एक बार पहने हुए कपड़े हैं, बहुत मशीन क्या लगानी उनके लिए, तो हाथ से धो दूंगी। हाथ से धोने में ना मुझे जल्दी होती है। धूप भी आ गई उस साइड, फिर धूप में धो लूंगी। ये रखे हैं इतने सारे कपड़े कुर्सी पर, है थोड़े ये, वैसे मैंने साथ साथ में धो दिए हैं कपड़े, तो करती हूँ इकट्ठे। और इस वाले सूट को धोने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बहन जी ने धोया था ये वाला सूट ना, तो उस बहन जी का सूट जो है वो कुर्ती जो थी ना वो टाइट हो गई, फिर उन्हें उधेड़ कर ढीली करनी पड़ी। तो मैं सोच रही हूँ धोऊं या ना धोऊं। धोना तो पड़ेगा, बड़ा टाइम हो गया, 3-4 बार पहन लिया मैंने ये सूट, अब धोना ही पड़ेगा मुझे आज, फिर टाइट हो जाएगा तो कर लूंगी ढीला या गर्म पानी में धोती हूँ। तो धुल गए कपड़े और यहाँ डाल दिए मैंने सूखने सारे। बहुत सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए। और साथ में मैं भी अपने रूम की सफाई कर रही थी। रूम तो साफ ही, लेकिन अलमारी में ना ऐसे ही फालतू सामान रखा हुआ था। मैं सोचती हूँ कि बाद में काम आएगा, बाद में, लेकिन वो काम मतलब बाद में काम आएगी वो चीज़, लेकिन वो कभी भी काम नहीं आती और वहीं रखी रहती है। इसलिए मैंने सोचा उसको फेंक देती हूँ जो फालतू सामान है, तो कर लेती हूँ सफाई। इतना सारा कूड़ा निकला, बाहर रख दिया, बाद में जला दूंगी इसको। बहन जी मुझे लगता है कपड़े वगैरह धो के खाना वगैरह बना के चले गए होने रूम में कि क्या। वैसे खाना इतनी जल्दी बनाते तो है नहीं, पर पता नहीं है थोड़ा थोड़ा सा पानी। घास डालिए यहाँ पे सूखने। मैंने सोचा पता नहीं क्या है, ऐसे ऊपर से दिख रहा था ना घास। चलो फिर अब क्या करना, हो गया सारा काम, अब दोपहर का खाना ही खाना है बस। मेहंदी अभी भी नहीं उगती। यूट्यूब फैमिली 1:15 हो गया और खाना वगैरह खा के आ गई मैं नीचे। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बहन जी ने तो कपड़े भी धो दिए। क्या कर रही है? मैंने सोचा आप सो गए होंगे, दरवाजा खोलोगे? जी मैं ना अलमारी की सफाई कर रही थी। क्यों? ऐसे मैंने सोचा मैं भी कमरे की बगल की सफाई कर रही थी। इतना गंद डाला है हमें देखे। हाँ ओ बेबी जी क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है तो इसलिए मुझे लगता है आप कपड़े निकाल रहे हो। मैं जी चूड़े के इतने सारे डब्बे थे ना, वो वाले हम पहनते नहीं, अब वो भी अलमारी में रखे थे, फिर मैंने बेड में फिट कर दिए। बहन जी जिस सामान की जरूरत हो ना वो अलमारी में रखना है, जिसकी जरूरत नहीं है वो नीचे यहाँ बेड पे रख सकते हो। बहुत स्पेस है बेड में आपके। रजाइयाँ कितनी का रजाइयाँ होनी? बहुत सारी।
तो आधी की सफाई अब आधी बाद में करूंगी। 1 बज गया। खाना खाना है अभी आपने? आई नहीं मुख पर खा रहे सो खा लो तो। और मैं भी चली सोने, बहुत नींद आ रही है मेरे को अचानक से। तो सफाई नेहा सफाई करके आई बहन जी। लमारी की मैंने की थी बहन जी, मैं भी रोज करती हूँ वैसे रोज नहीं, वो डीप क्लीनिंग मैंने की है मैंने डीप क्लीनिंग। अब जब मैं सर्दी के कपड़े निकालूंगी तब करनी है। अब मैंने वैसे डीप क्लीनिंग ही है। चल पड़े बहन जी अपनी ड्रेस पहन के, जूते पहन के। ड्रेस नहीं क्यों? फोन क्या कर रहा मैंने आपका? तो अभी ना टाइम 5:30 हो गए ना, और खेत से मैं आके सीधे रसोई में आई। मैंने सोचा पानी पूनी पीती हूँ चल के। तो क्या देखना, अम्मा जी ने ना अलमारी के सारे बर्तन निकाल दिए हैं और उनकी ना सफाई कर रहे हैं रसोई में। ये आधे बर्तन इधर रख दिए निकाल के। अम्मा जी सोचती होंगी कि बहन जी वालों ने दीपावली की सफाई शुरू कर दी, पता नहीं इन्होंने करनी है नहीं करनी, तो मैं ही शुरू कर देती हूँ सफाई दिवाली की। अम्मा जी कर रहे हैं उस साइड। अच्छा। जो अलमारी नहीं है हमारी, वहाँ के पूरे डब्बे डुब्बे निकाल दिए अम्मा जी ने और उनको साफ कर रहे हैं। आधी दालें बाहर रख दी खाने के लिए। डब्बे रखेंगे बाहर, रखने आपको ही पड़ेंगे अंदर। नहीं रख दिए। फिर अम्मा जी ने बोला कि बहुत काम है, वो सुबह करेंगे। डब्बे वापस रख दिए अलमारी में। अम्मा जी से होता भी नहीं है इतना काम। क्या बहन जी, ये जो 2 साल से सूट रखा था ना, इसकी वीडियो बनानी थी स्टिचिंग की बहन जी। बना दी, अब हो गया। अच्छा, मैंने सोचा पहन लेंगे कल परसों तक। हाँ, कब से मैंने सलवार रखी। बहन जी बोलते हैं स्टिचिंग की वीडियो बनानी है, मैं भी बोलती हूँ। तो अभी तो फ्री थे हम थोड़े से। अब क्या करना था, मेरे को ध्यान नहीं रहा। हाँ। पता कितने महीने हो गए बहन जी का सूट स्टिच करके पूरा रेडी अलमारी में धो के भी रख दिया है मैंने। धो के, हाँ। आपकी होगी सफाई रसोई की? देखते हैं क्या। चलो अच्छी बात है। यूट्यूब फैमिली सलवार स्टिच हो गई और अब ना खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो अभी टाइम 5:30 हो गए और आजकल ना 5:30 बजे, वैसे 6 बजे लगते थे खाना बनाने की तैयारी करने। अब 5:30 के बाद लग पड़ते हैं करने, क्योंकि फिर ना अंधेरा हो जाता है। और 7 बजे खा भी लेते हैं ना बहन जी। बहन जी को आधा घंटा हो गया यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। बहन जी जाओ, केले गल जाएंगे। केले रखे बॉईल करने के लिए। आज बहन जी के यहाँ बन रही है केले की सब्जी, तो पता नहीं बॉईल कर रहे हैं। मैं तो नहीं करती बॉईल, मैं तो फ्राई करती हूँ सीधा। पर चलो तो जाओ, अभी हो नहीं गई रेस्ट, अभी भी थक रहे हो। थक रही नहीं मैं तो क्यों बैठे हो फिर? क्यों बड़ी है सुस्ती? वैसे कभी नहीं बैठना होता है, खेत से आके जरूर बैठते हैं मेरे साथ, पता नहीं क्यों। तो चलो मैं बना लेती हूँ। और आज बनेगी पपीते की सब्जी, तो उसे काटने में भी टाइम लगता है, तो वो काट लेती हूँ। फिर रोटियां बनानी और बस हो गया काम। फिर मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी है और आज डिनर में कच्चे केले की सब्जी बन रही है। और ये इसको ना पहले मैंने बॉईल किया ना, और अब फ्राई करूंगी इसको। तो बन गई सब्जी और रोटियां भी बन गई। अब ना ब्लॉग है, थोड़ा सा एडिट करने के लिए वो कर लेती हूँ एडिट बाहर बैठकर। फैमिली 6:45 हो गए और अभी जाके लगा मेरी सब्जी को तड़का। बहुत टाइम लग गया है इस सब्जी को कद्दूकस करने में। और वैसे बन तो जल्दी जाती है ना ये, क्योंकि कद्दूकस की है। और अब ना रोटियां बना लेती हूँ जल्दी से। यूट्यूब फैमिली खाना वगैरह खा के आ गई मैं नीचे बहन जी के रूम में। और आज थोड़ा सा लेट हो गए हम खाना खाने में, बन तो गया था जल्दी। बहन जी आप तो 7:30 ही आ गए थे, है ना? हाँ बहन जी 7 बजे मैं परे गई ना, देखा तो बहन जी और मासी जी खाना खा रहे हैं साथ में मिलके। 7 नहीं, आज सबने, हाँ 7:15 तो 7:15 बहन जी 7-7:15 के बीच की बात है ये। हाँ जल्दी खा लिया आज अपनी खाना, रोज खा लेते हैं जल्दी। अच्छा। और ना अंधेरा बहुत हो चुका है, तो हम सोच रहे हैं ब्लॉग भी एंड कर देते हैं। करो बहन जी ब्लॉग एंड। बहन जी हाँ आप कमेंट करिए। ये क्या धोती? हाँ धो दी मैंने।
घघरे को वैसे बोलते हैं, धोते नहीं है क्योंकि इसका कपड़ा भी वैसे ही होता है ना, पर धोती थे ना। बहन जी गंदी हो गई थी ये, मेरे को भी धोनी पड़ेगी, मैंने तो ऐसे तय लगा के रख दी है। गंदी नहीं पहनती हूँ मैं। तो फिर बोलो क्या बोल रहे थे कमेंट? कमेंट तो बोल रही थी आप कुछ। आप बोल रहे थे कमेंट? मैं बोल रही थी ना। तू ही बोल रही थी, अभी बोला आपने, बोले कमेंट आया था ना कि जो मामा के घर हम गए थे ना कि आप ना खाते कम हो, घर ज्यादा ले जाते हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे साइड रिवाज है, जैसे हम भी खाएंगे, हमारे घर में 3-4 बंदे हैं, उनके लिए भी लेकर जाएंगे, सभी साथ में पड़ोसी होंगे उन्हें भी लेके जाएंगे बहन जी। हाँ ऐसा तो है, क्योंकि खुली धाम पड़ती है, खुले चावल होते हैं, तो हम ले जा सकते हैं किसी के लिए भी। हाँ वो तो है। और अगर घर से एक जन ही आए और बाकी 3-4 जन घर पे है तो उनके लिए ले जाना पड़ता है। तो ये बात है। ये धोती है ना, लगा के दिखाना बहन जी। आप लगाओ। मेरे को नहीं आती लगानी। तो मुझे भी नहीं आती। मैं जैसे साड़ी लगाई थी तूने वैसे लगा ले। मैंने लगाई थी साड़ी, वो स्टिच थी। अच्छा आप लगाओ, आप तो साड़ी भी लगा लेती हो, आपको तो आ जाती है। बहन जी ऑरेंज वाले सूट का वो बताना। और देखो, हाँ तो मैं बोल रही हूँ दिखाओ, फिर कितने लोगों के सूट बच जाएंगे अगर ये ठीक रहा तो। ये भी पूछ रहे थे कि कहाँ से ले, ये हमीरपुर से लिया था हमने। ओ ये कट्ठा, ओ जा बे बोल रही हूँ मैं, नहीं हुआ। जब आपने धो के रखा था मैंने तभी देख लिया था, मेरे को तो नहीं लगा कि ये इकट्ठा हुआ है। अब आप देखो। हाँ, हल्के गर्म पानी में धोए उस वजह से नहीं हुआ। आप अरे पीछे अगला वाला लंबा, पिछला छोटा नहीं खींचो ऊपर से, प्रेस करके ठीक आ जाता है फिर ये। हाँ थोड़ा सा हो भी सकता है। चलो कम हो गया वो तो कोई बात नहीं, बस फिटिंग में नहीं पड़ना चाहिए था फर्क। मैं जी सही है। मैंने तो पता नहीं कितने 2 सूट तो मेरे बिगड़ गए थे। मैंने तो दोबारा से खोला भी था ये सूट, पर चलो अब मेरे को भी गर्म पानी में धोना पड़ेगा। बहन जी ने तो पिछले साल करवा चौथ में पहना था, तब से ये सूट धोया ही नहीं है डर से। हाँ कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ मैंने बोला ना कि गर्म ऐसा नहीं कि ज्यादा गर्म हो, हल्का गर्म होना चाहिए। हाँ ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हाँ। बहन जी एक बार अब पता है आपको, जब मैं कपड़े लगी थी ये वाला सूट धोने, तो मैंने आपको बोला था कि मैं सोच रही हूँ गर्म पानी में धो के देखती हूँ। तो आपने तो चलो हाँ बोला था, पर कमेंट इतने सारे आए थे कि गर्म कपड़े मतलब गर्म पानी में मत धो, ये और सुखड़ेगा। तो उस दिन अगर मैंने ये कर लिया होता तो शायद बच जाता मेरा सूट। पर चलो अभी भी अब गर्म पानी में धोया करेंगे, अब कोई डर नहीं है। तो चलो बहन जी व्लॉग एंड करो, फिर अपने काम करो आप। तो यूट्यूब फैमिली कमेंट में बताना आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक बाय।